खैर इस वक्त वो सिर्फ एक सड़क छाप शहजादा है, लेकिन अगर वो चाहता है कि लोग उसकी फिर से उसी तरह इज्जत करें जैसे वो मूसा तासीर की करते हैं, तो उसको ना सिर्फ मुझसे बल्कि मासूमों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। आपके टीटी साहब ने मुझसे वादा किए कि मुझे प्रोटोकॉल के साथ अपने घर लेकर जाएंगे। अब तैयारी पकड़ो, आपकी बेटी की उस घर में ताज पोषण की। अब ये आ जाओ। चलो भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब पैकिंग हो गई, आधा सामान भी चला गया। गुड। अरे साहब के घर जाते तो अच्छा होता ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ मासूमा, ये साहब मान कैसे गए? हल्का लेती है आप मुझे। ऐसी बात नहीं है, कोई बात तो है तुमने जो साहब ने तुम्हें अपनी बीवी बनाया। हाय, बस यही चीज अम्मा। इस बात पर यकीन रखें कि आपकी बेटी हार नहीं मान सकती। आपकी बेगम साहिबा को ऐसी जगह वार किया है जहां ना वो तड़प सकती ना मर सकती। वैसे ठीक कहा है किसी ने, जंग में जो पहला वार टिका के करता है ना, जीत उसी के नसीब में आती है। और वो वार मैं कर रही हूँ। आपके टीटी साहब ने मुझसे वादा किए कि मुझे प्रोटोकॉल के साथ अपने घर लेकर जाएंगे। वाकई? अरे एक और मजे की बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। अरे भाई वो भी जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारे पेट में दर्द होता रहेगा। मेरे तो पेट में दर्द होता रहेगा, वहां दिल में दर्द हो रहा होगा। पूछे ना। अब पहेलियां मत बुझाओ भाई, बताओ जल्दी से क्या बात है। जो आपके टीटी साहब के बेटे हैं मूसा, उससे सारे प्रोटोकॉल छीन लिए और कहा है सिर्फ तभी वापस मिलेंगे जब वो मुझसे माफी मांगेगा। मासूमा बड़ा ही नकचड़ा लड़का है, तुम्हारा ख्याल है कि माफी मांगेगा तुमसे? नकचड़ा अपनी माँ के लिए होगा, मेरे लिए तो वो सिर्फ एक मोहरा था, उसके थ्रू मैंने रेहाम को बेइज्जत की। मुझे जलील करने आया था और मैं बन गई मलिका, वो भी उसके बाप के दिल। अम्मा अब तैयारी पकड़ो, आपकी बेटी की उस घर में ताज पोषण की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सुनो मासूमा, अरे मैं ये सोच रही थी कि ये झूला लेके जाएं, मेरे ख्याल से तो यही छोड़ के चले जाएं। हाय नहीं अम्मा। क्यों? इस पे बैठ के तो सारे ख्वाब देखने वो। ठीक है भाई, ले चलेंगे इसे भी। चेतन आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बताओ तोते कितने खुश होते हैं। हाँ वाकई बहुत खुश होते हैं। क्या करने आई हो इस वक्त मेरे कमरे में? ये कमरा मेरा भी है। था अब नहीं है। खैर ये बहस बेकार है, कम टू द पॉइंट। नासिर भाई की कॉल आ रही थी तुम्हें। हाँ, सारा दिन कॉल्स कर करके उसने मेरे सर में दर्द कर दिया है, पागल आदमी। ये कौन सा तरीका बात करने का? तुम्हारे समधी हैं, मूसा के होने वाले ससुर हैं। होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे अब इस शादी से किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे बेटे को बड़ा कॉन्फिडेंस था ना, अब दिखाए करके अपने बलबूते पे। मैं भी तो देखूं। लेकिन अगर वो मूसा तासीर बनना चाहता है तो। मूसा तासीर बनना चाहता है? क्या मतलब? ही ऑलरेडी है, तुम्हारा बेटा है वो। खैर इस वक्त वो सिर्फ एक सड़क छाप शहजादा है, लेकिन अगर वो चाहता है कि लोग उसकी फिर से उसी तरह इज्जत करें जैसे वो मूसा तासीर की करते हैं, तो उसको ना सिर्फ मुझसे बल्कि मासूमों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे इतना टफ टाइम दे रहे हो उसे। अभी तो मैंने सिर्फ उसको ये बताया कि मैं उसका बाप हूं।
इतना दुख दोगे तो पछताओगे तुम। प्लीज मुझे बेवजह के ये फतवे मत सुनाओ। मैं जैसा चाहूंगा अपनी जिंदगी गुजारूंगा। कि किसी को कोई मसला है तो वो जा सकता है यहाँ से। तुम्हारे डैड और उसकी बीवी चाहते हैं कि तुम माफी मांग लो उनसे। भूखा मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। फिर शादी कैसे होगी? डैड कहें तो 1000 बार मैं उनसे माफी मांग सकता हूं, लेकिन उस औरत से नहीं। उसके सामने नहीं झुकूंगा मैं, चाहे मैं मारी क्यों ना जाऊं। एक ही ऑप्शन है फिर तुम। ऑप्शन क्या? क्या ही ऑप्शन छोड़ा है डैड ने। तुम मोमल को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं मॉम, मोमल के सामने मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो और क्या करें फिर? सोचता हूं कुछ। शादी पोस्टपोन भी तो कर सकते हैं। बात करूंगा उससे। कैसे पोस्टपोन हो सकती है? ऐसे नहीं होता है। फिर कुछ होगा फिर पोस्टपोन कर दोगे। और तुम्हारी शादी टूटेगी तो सबसे ज्यादा खुशी मासूमा को होगी। मैं उसे ये खुशी नहीं दूंगी। फिर क्या करेंगे आप? तुम्हारी शादी। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मत मांगो। तुम्हारी शादी में तौकीर के बगैर भी कर सकती हूँ और मैं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिस पर हमने तर्ज कर, उसी ने हमारे घर में घुस के सबसे कीमती चीज चुरा ली। रंगे हाथों पकड़कर भी उससे सवाल ना करें।